हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चाहिए देखिए। ड्रॉ फिगर टू शो द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन एन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फिल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, हम अच्छे से इसको समझेंगे, एक एक पार्ट को आप समझेंगे तब आपको कंसेप्चुअली ये चीज क्लियर होगी। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। ठीक है बेटा, ये हमको पढ़ना है। ठीक, तो देखिए बेटा है क्या हमारे पास। मान लीजिए कि ये मेरे पास एक ट्रांजिशन मेटल है, तो ये आइसोलेटेड, ठीक है, आइसोलेटेड मेटल आयन है। ठीक है, तो जैसे इस आइसोलेटेड मेटल आयन को मैंने क्या किया, सिमेट्रिकल क्रिस्टल फील्ड में लेके गया। ठीक है, सिमेट्रिकल क्रिस्टल फील्ड मतलब, ठीक है, जैसे मान लीजिए तो इसके ये आपको इधर से, ये इधर, ये ऐसे चारों तरफ से अगर आज को क्या मिले, रिपल्शन मिले। ठीक है, सिमेट्रिकल क्रिस्टल फील्ड का मतलब क्या होगा कि जब लिगेंड्स आपका क्या कर रहा है, मेटल आयन को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, तो यहां पर जो मेटल के डी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसको क्या करें, रिपेल करें। ठीक है, तो हो क्या रहा है हियर, लिगेंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी, ठीक है, गेट अ रिपल्शन from d electron of metal when ligands approach metal। जैसे लिगेंड अप्रोच करेगा उसको रिपल्शन फील होगा। तो बेटा ये क्या है हमारा, ये जो मेटल आयन है कहां प्रेजेंट है, मेटल आयन इन सिमेट्रिकल क्रिस्टल फील्ड। ठीक है, तो सिमेट्रिकल क्रिस्टल फील्ड का मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो रिपल्शन लेवल होगा वो बिटवीन द एक्सिस और ऑन द एक्सिस क्या होगा, दोनों जगह से, हर जगह से बराबर होगा। दैट इज रिपल्शन, that is repulsion is seen along the axis and between the axis। ठीक है, हमारा रिपल्शन क्या होगा, यहां से भी, यहां से अगर देखूंगा तब भी वही होगा, यहां से देखूंगा तब भी मेरा वही पाया जाएगा। ठीक है, अगर सबका सब साइड से रिपल्शन बराबर आ रहा, तो यही मुद्दा, यही तो है कि जैसे आइसोलेटेड मेटल आयन का अगर मेरे को हर जगह से रिपल्शन मिल रहा है और हर जगह से बराबर रिपल्शन मिल रहा है, इफ, ठीक है, देयर इज एन इक्वल रिपल्शन, ठीक है, फ्रॉम ऑल साइड, therefore energy level of d orbital rises। तो आपको क्या होगा, जो डी ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल है वो आपका बढ़ जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, ठीक है, ये इस तरीके से काम हो रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिगेंड्स को अप्रोच कराएंगे, ठीक है, मेटल आयन से बॉन्ड बनाने के लिए। और जो लिगेंड का यहाँ पे मेटल आयन को अप्रोच करने का तरीका होगा उसको हम क्या रखेंगे कि लिगेंड हमारा जो अप्रोच कर रहा है मेटल एटम को, वो कहां से कर रहा है, थ्रू द एक्सिस कर रहा है। कहां से कर रहा है, थ्रू द एक्सिस। ठीक है बेटा, तो देखिए, तो ये मेरे पास क्या है, मेटल, ठीक है, तो ये मेरे पास, ये मेरी एक्सिस, तो यहां से मेरे लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, देखो ये मेरे एक्सिस है, यहां से लिगेंड क्या कर रहे हैं, मेरे अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए एक्सिस से क्या किया, लिगेंड्स ने अप्रोच किया। तो लिगेंड जैसे ही थ्रू द एक्सिस से अप्रोच करेंगे तो मेरे एक्सिस पे बैठे डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उनके और इस लिगेंड के इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्शन देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला, लेट्स कंसंट्रेट स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड टू 6 पॉइंट। हमने क्या किया, जो स्फेरिकल फील्ड है उसको 6 पॉइंट पे मैंने क्या कर दिया, कंसंट्रेट कर दिया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे कंसंट्रेट किया तो मैंने क्या देखा, नाउ
इन बिटवीन द एक्सिस जो रिपल्शन होगा वो तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस, एंड ऑन द एक्सिस क्योंकि लिगेंड वहीं से अप्रोच कर रहे हैं, इंक्रीजेस। ठीक है, और एक्सिस के अलावा क्या हो जाएगा, क्योंकि लिगेंड का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है यहां पे जो डी सबशेल जो एक्सिस पे आपका है ऑर्बिटल, उनके बीच में रिपल्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इसी वजह से सो देयरफॉर बिकॉज ऑफ दिस splitting of d orbital occurs। आया बच्चा समझ में? तो अभी तो हमने ये देखा कि स्प्लिटिंग होने के पीछे मुद्दा क्या है। अब हम ये देखेंगे स्प्लिटिंग बेटा हमारी हो कैसे रही है। ठीक है, चलिए आइए। तो देखो, तो मैं अगर बोलूं नाउ लिगेंड आर अप्रोचिंग, ठीक है, अलोंग द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो यहां पे हमें कौन से डी ऑर्बिटल वेलकम करने के लिए मिलेंगे, तो डी एक्स स्क्वायर और डी वाई जेड, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर यहाँ पे लिगेंड को वेलकम करने के लिए मिलेंगे कि नहीं। तो देखिए हमारे एक्सिस पे डी ऑर्बिटल्स की बात करें, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया बेटा, डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो गया कि नहीं। और अगर इसी तरीके से मैं बात करूं तो ये मेरे पास इस तरीके से, ठीक है बेटा, ये मेरे पास ये दो रिंग बना देता हूं, ये मेरे पास क्या हो गया, डी जेड स्क्वायर। तो अगर मेरे लिगेंड इन ऑर्बिटल्स के थ्रू एक्सिस के थ्रू अप्रोच करेंगे, सो यहां पे हियर रिपल्शन seen will be maximum। तो यहां जो रिपल्शन देखने को मिलेगा वो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा कि नहीं। और इसी रिपल्शन को ओवरकम करके लिगेंड जब इससे जुड़ेगा, देयरफॉर एनर्जी लेवल हमारा क्या हो जाएगा, राइज कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा। बट अगर मैं बोलूं, ठीक है, ये तो मैंने एक्सिस से रिपल्शन देखा, बट अगर मैं रिपल्शन लेवल को चेक करूं, तो रिपल्शन लेवल बिटवीन द एक्सिस देखना चाहूं, तो बिटवीन द एक्सिस मेरे पास क्या क्या है, देखिए बेटा, मेरे पास ये डी जैसे एक्स वाई, ये मेरे पास क्या है बेटा, फॉर एग्जाम्पल डी एक्स वाई। अब लिगेंड तो कहां से अप्रोच कर रहे हैं, यहां 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 और यहां से, ठीक है, तो यहां पे मेरी मैक्सिमम रिपल्शन में देखने को मिलेगा, ठीक है, और यहां पे इसके, और तो यहां पे क्या होगा, डिस्टेंस आ गया, तो ये जो है यहां का इलेक्ट्रॉन पेयर, यहां के इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में जो रिपल्शन देखने को मिलेगा वो मेरा कैसा हो जाएगा, फिर मिनिमम हो जाएगा। और इसी तरीके से सिमिलरली ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड में भी रिपल्शन मेरे पास मिनिमम देखने को मिलेगा। देयरफॉर यहां पे जो मेरा एनर्जी लेवल है वो क्या हो जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, क्या कर जाएगा बेटा, ड्रॉप कर जाएगा। तो देखिए यहां पे आपके एक्सिस वाले जो है, यहाँ एनर्जी लेवल बढ़ गया, इनका क्या हो गया, घट गया। तो आपके पास खुद देखिए स्प्लिटिंग ऑफ 5 ऑर्बिटल ऑफ डी सबशेल देखने को मिल गई कि नहीं। अब स्प्लिटिंग होती कैसे वो हम देखते हैं, ठीक है बेटा, चलिए आइए। तो देखिए बेटा, मान लीजिए कि ये मेरे पास क्या है, 1 2 3 4, ये मेरे पास है, ठीक है, 3D ऑर्बिटल इन फ्री आयन स्टेट, और यही सबसे ज्यादा होगी मोस्ट स्टेबल, क्योंकि देखिए सबसे लेसर एनर्जी पे है कि नहीं। फिर क्या हुआ, देखिए हमने क्या देखा था, सिमेट्रिकल के अंदर इसको क्या मिला था, चारों तरफ से रिपल्शन मिला था, जिसकी वजह से इसका एनर्जी लेवल बढ़ गया था कि नहीं। तो देखिए ये एनर्जी लेवल राइज हो गया। सो द एवरेज एनर्जी ऑफ द 3D orbitals is raised in octahedral
ऑक्टाहेड्रल लिगेंड फील्ड। इसमें हमने क्या कर दी, और यहां पे देखा कि जैसे ही मैंने देखा तो मेरा जो डी ऑर्बिटल ये अगेन दो पार्ट में स्प्लिट हो गया। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अलग और डी जेड स्क्वायर अलग, और लोअर एनर्जी लेवल पे मेरे कौन से तीन ऑर्बिटल चल गए, जो कि कौन है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। क्यों? क्योंकि यहाँ रिपल्शन मिनिमम था, यहाँ रिपल्शन मैक्सिमम था। तो इसी को हम क्या कहते हैं, T2G कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, EG ऑर्बिटल कहते हैं। और इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, इसको ही हम क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं, जिसको हम इससे डिनोट करते हैं। आगे बात समझ में। और ये जो मेरा सेंटर पॉइंट है, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, बैरी सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, बैरी सेंटर। आगे बात समझ में। तो EG ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल क्या होता है, ज्यादा होता है। T2G ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल क्या होता है, कम होता है। और इस तरीके से बेटा हमारे पास देखिए, सबसे पहले सिमेट्रिकल फील्ड था, रिपल्शन सेम था, तो डी ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल नॉर्मल से बढ़ गया। फिर हमारा जो लिगेंड है वो पर्टिकुलर हमने क्या किया, लिगेंड के जो अप्रोच करना है वो उसको 6 पॉइंट पे कंसंट्रेटेड किया, और वो 6 पॉइंट्स क्या थे, थ्रू दी एक्सिस। तो एक्सिस पे जब देखा तो एक्सिस पे रिपल्शन मिनिमम था, इसलिए एनर्जी लेवल बढ़ गया। बिटवीन द एक्सिस रिपल्शन लेवल मिनिमम था, इसलिए एनर्जी लेवल घट गया। तो देखिए ये सबसे पहले सिमेट्रिकल फील्ड में एनर्जी लेवल बढ़ा, और फिर ये फर्दर आपका स्प्लिटिंग हुआ कि नहीं। इसी स्प्लिटिंग को हम क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड बोलते हैं। आई होप आपको ये पूरी चीज बेटा यहाँ पे समझ में आया होगा। थैंक यू।